हेलो दोस्तों। आईटीआई जो स्टूडेंट होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए आपको हम क्वेश्चन लेके आए हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, लेकिन मिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि डीसी मोटर से है तो पूरे डीसी मोटर से ही होगा, ऐसा नहीं है। सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन लिया गया है। तो पहले हम मशीन का पूरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो ये आपका टेस्ट 1 हो गया, ठीक है। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो 90% से अधिक, तो ये लगभग आपको 100% हर एक स्टूडेंट को आ जाएगा, अगर मेरा वीडियो अगर रेगुलर आप देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपको हम अगर 100% नंबर आपका आ सकता है, 100% आएगा आपका नंबर, एक भी गलत नहीं होगा। 38 क्वेश्चन पूछता है, 38 का 38 आप सही कर लीजिएगा। अगर मेरे बात को ध्यान से सुनते हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनते हैं और ऑप्शन को भी हम ध्यान से बताएंगे और उसमें एक्स्ट्रा चीज भी बताएंगे, तो आप अगर उस ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो उस समय आपको मेरा बात याद आएगा और ऑप्शन आप सही क्लिक कर पाइएगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो है, हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको अगर आप 5 सेकंड तक देंगे या 2 सेकंड, अगर वीडियो को रोक के आप पहले आंसर को क्लिक कर लीजिए और उसके बाद मेरे बात को सुनिए, ऐसे तरह से दीजिएगा। तो 25 टोटल क्वेश्चन रहेगा। तो 25 में आपको कितना सही होता है और कितना गलत, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो टेस्ट ये 1 हो गया। हम रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप मेरा वीडियो देखिएगा, देखिए पीडीएफ पढ़िएगा तो लगातार पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि मेरा हमको सब आ रहा है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज में मिक्स क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो वही कन्फ्यूजन आपका दूर होगा इससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसका। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति नियंत्रण करने की विधि कौन सा प्रदान करती है? मतलब कह रहा है डीसी शंट मोटर है। कौन सा मोटर है? डीसी शंट मोटर, ठीक है। और गति कह रहा है नीचे करने के लिए। कोई गति को क्या करने के लिए कह रहा है? नीचे करने के लिए। तो गति को नीचे करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? और कौन सा मोटर है? तो शंट मोटर है। शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर, तो 2 ही विधि होता है, ठीक है। तो 2 विधि होता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण, गति नियंत्रण का वार्ड लियोनार्ड प्रणाली जो है, ठीक है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताइए, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। अगर आपको टाइम लगता है इसको क्वेश्चन को जवाब देने में, तो आप वीडियो को रोक के आंसर मतलब आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप हम आंसर मेरा सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखिए, डीसी शंट मोटर है। तो डीसी शंट मोटर में 2 ही कंट्रोल विधि होता है। डीसी शंट मोटर का नॉर्मली जो है 2 कंट्रोल होता है, ऐसे 3 भी होता है। एक होता है डी ऑप्शन में जो दिया गया है, ये वार्ड लियोनार्ड प्रणाली जो सिस्टम है, इससे भी कंट्रोल होता है डीसी शंट मोटर को। लेकिन डीसी शंट मोटर में कौन सा होता है? देखिए, तो ये ऑप्शन में जो है आपका ना क्षेत्र नियंत्रण विधि एक होता है, एक आर्मेचर नियंत्रण विधि। 2 ही विधि होता है, डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर, 2 ही होता है, ठीक है। यही 2 में से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति को क्या कह रहा है? नीचे करने के लिए। गति को क्या कर रहा है? मान लीजिए 1500 आरपीएम है, 1500 स्पीड से घूम रहा है, इसको नीचे लाना है, ठीक है। तो नीचे लाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो नीचे लाना होगा ना, तो आपको आर्मेचर कंट्रोल मेथड का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। यही चीज को अगर आपसे पूछा जाता कि सामान्य गति से ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा होता है? ऑप्शन ए, फील्ड कंट्रोल। ये जो है ना, अगर स्पीड यहाँ पर नीचे है तो ऊपर कह देता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता? ए ऑप्शन हो जाता है। अभी कौन सा होगा? आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। यही 2 विधि ही होता है डीसी शंट मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे के लिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ही रिपीट हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, एक बोनस मार्क्स के रूप में आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? आर्मेचर नियंत्रण विधि, ठीक है। और ये जो है ना डी ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। स्पीड जो है ना, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली जो है, अगर बोलेगा कि मोटर का जो गति है उसको ऊपर भी करना हो और नीचे भी करना हो, ठीक है। 0 स्पीड मतलब
स्पीड, बेस स्पीड जो होता है ना, जितना मोटर स्पीड चल सकता है उससे ऊपर और नीचे दोनों करने के लिए आपको क्या, कौन सा विधि का उपयोग करना पड़ेगा, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का करना पड़ेगा। ये दोनों कर सकते हैं, सिर्फ एक ही एक मेथड है जो स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, और सबसे बेस्ट स्पीड कंट्रोल इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डीसी सीरीज जो है मोटर के किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है। मतलब ट्रेन में कौन से गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, तो ट्रेन में किया जाता है फील्ड डाइवर्टर विधि, पहला ऑप्शन हो गया। फील्ड टेपिंग विधि दूसरा हो गया। आर्मेचर डाइवर्टर विधि और आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, तो चार में से कौन सा आंसर होगा आप पहले बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए आपको फील्ड डाइवर्टर विधि, क्या हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि में क्या होता है, तो हम लोग को इसको क्या करते हैं, और फील्ड टेपिंग विधि में क्या होता है, ठीक है। तब फील्ड डाइवर्टर विधि हो गया, ये ऑप्शन तो आपको हो गया। ये देखिए, ये सीरीज मोटर के लिए है, कौन सा मोटर के लिए है, ये सीरीज मोटर में ये भी होता है, ये ऑप्शन फील्ड डाइवर्टर विधि भी होता है, फील्ड टेपिंग विधि भी होता है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि भी होता है, और आपूर्ति नियंत्रण विधि भी होता है, ये भी होता है। एक होता है सीरीज पैरेलल विधि भी होता है, ठीक है। इतने 5 तरह से ये सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। तो चलिए, ये सीरीज मोटर का दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर में ईएमएफ गणना करने का सूत्र, देखिए डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में जो ईएमएफ होता है ना, उसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है ना, बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको। जो बैक ईएमएफ उसको किसको बोलते हैं, हम अगर मोटर में सप्लाई दिए, ठीक है, वही इसी सप्लाई से अगर उस में सप्लाई बन गया, इसी कारण से बन गया और उसका विरोध करता है मेन सप्लाई को, उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपको होता है 5ZNP/60 गुने ए होता है। ये कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए, 5ZNP/60 ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये बैक ईएमएफ। अगर यही चीज़ अगर जनरेटर में बोलेगा तो सिर्फ बैक ईएमएफ जो है ना, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ ईएमएफ। तो जनरेटर पूछे चाहे मोटर पूछे, उसका ईएमएफ का फार्मूला यही होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, इससे आपको एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलेगा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर जो होता है, करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए, करंट का दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, मोटर है और एक जनरेटर होता है, ठीक है, दो ही होता है। उसी में पूछता है कि मोटर में कौन से रूल का उपयोग करते हैं और जनरेटर में कौन से रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब मोटर बोलेगा तब फ्लेमिंग का जो है ना, लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करेंगे। कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करेंगे, ठीक है। और जब जनरेटर बोलेगा तो इसका क्या करेंगे, राइट हैंड का उपयोग करेंगे, ये राइट हैंड। देखिए, ट्रिक भी होता है इसका। जनरेटर जो हम लोग चालू करते हैं, हैंडल जो मारते हैं, वो कौन से हाथ से करते हैं, तो राइट हैंड से करते हैं ना। तो इसलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए कौन सा सूत्र होता है। डीसी मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, ठीक है। तो अभी आपको हम लिखाए हैं, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखाए थे आप लोग को, 5ZNP/60 गुने ए, ये लिखाए थे ना, अभी लिखाए थे, ठीक है। तो यहीं से देखिए, ये मेरा क्या होता है, फिक्स होता है, इसको हम ले नहीं सकते, पोल को चेंज कर सकते नहीं है, ठीक है। और चालक को हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चेंज क्या कर सकते हैं और 60 तो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमको बच गया क्या, एक फ्लक्स बच गया, एक एन बच गया, बस यही बच गया। तो ई बी बराबर
फाइव गुने एन, यह हो गया था। स्पीड का ना पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन में सब में स्पीड दिया हुआ है, तो ये गुना में है, फाइव को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तब ए एन बराबर क्या निकल जाएगा ए बी बटा फाइव आएगा ना। तो ये ऑप्शन कौन सा है देखिए ए बी बटा फाइव, ये ऑप्शन में आपका है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए आर्मेचर प्रतिरोध को जो मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आर्मेचर का। पहली बात कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब 1 ओम से भी क्या होता है कम होता है, 1 ओम से भी क्या होता है कम होता है। तो इसको मापने के लिए जो है ना 1 ओम से कम हम लोग मेगर का उपयोग कर नहीं सकते हैं। अगर कोई चालक का प्रतिरोध बोलता ए ऑप्शन में तब हम लोग करते हैं। मल्टीमीटर 1 ओम से कम को मापता नहीं है, ठीक है। श्रेणी ओम प्रकार का मीटर भी नहीं मापता, तो केल्विन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है, केल्विन ब्रिज विधि का। क्यों? क्योंकि 1 ओम से भी कम प्रतिरोध का हम लोग इस ब्रिज मेथड से ही उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अगर हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं आंसर के लिए क्लिक करने के लिए, तो आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को रोकिए और आंसर दे लीजिए, उसके बाद मेरे बात को सुनिए, ठीक है। और 1 ओम से भी कम है, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज। और ये भी ध्यान में रखिएगा जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है 1 ओम से भी कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, कितने समांतर रास्ते होते हैं, ठीक है। ये लैप हो गया, एक लैप, एक क्या होता है वेव वाइंडिंग, क्या होता है वेव वाइंडिंग, यही मैं पूछता है। यहाँ पर देखिए इसमें तो ए बराबर पी होता है और इसमें ए बराबर क्या होता है 2, तो लैप ए हो गया आपका, ए क्या हो गया समांतर पथ, क्या हो गया ए, इसको क्या बोलते हैं समांतर पथ बोलते हैं, ठीक है। और पी मतलब क्या हो गया पोल हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला है लैप वाइंडिंग बोला है, लैप लैप वाइंडिंग बोला है ना। तो 4 पोल है, कितना है 4 पोल है, 4 पोल है ना। तो 4 पोल है तो दोनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा 4 पोल हो जाएगा, लेकिन 4 पोल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डुप्लेक्स बोला, डुप्लेक्स मतलब 2 गुना। तो जैसे ही 2 गुना करेंगे इसमें पोल में तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा 8। देखिए 4 पोल बोला है, अगर सिंप्लेक्स बोलता है यहाँ पे जो है ना सिंप्लेक्स रहता, सिंप्लेक्स रहता तो 4 ही आंसर होता, अगर कुछ भी नहीं बोलता तो भी 4 ही आंसर होता। लेकिन जब डुप्लेक्स बोल दिया है तो डुप्लेक्स बोला है ना, तो डुप्लेक्स बोलने के कारण क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यहीं पर ट्रिप्लेक्स बोल देता तो ट्रिप्लेक्स में क्या हो जाता 3 गुना हो जाता, सिंप्लेक्स में क्या होता है 1 ही गुना, मतलब 1 गुना कीजिए या नहीं कीजिए बात बराबर है, ठीक है। तो डुप्लेक्स में क्या होगा तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना हो जाएगा, तो 4 पोल है तो क्या आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र मतलब क्या होता है, गतिशील मतलब क्या घूमने वाला जो भी क्षेत्र घूमने वाला चीज है, जैसे चालक घूम रहा है तो उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर क्लिक करिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार जो आंसर होता है आपको ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, बी एल भी साइन थीटा वोल्ट हो जाएगा। तो बी मतलब क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र घनत्व होता है, बी मतलब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र घनत्व होता है, और एल मतलब क्या होता है लेंथ होता है, और बी मतलब क्या होता है तो वेग होता है, मतलब चाल, जो चालक घूमेगा ना मीटर पर सेकेंड में, मीटर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में घूमेगा, वह लेंथ क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। जनरेटर द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तब बीस जनरेटर का क्या काम है विद्युत सप्लाई देना, ठीक है। तो हम जनरेटर को क्या देते हैं तो क्या देते हैं तो मैकेनिकल पावर देते हैं, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, कौन सा ऊर्जा देते हैं मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं, ठीक है। यही मोटर बोलता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जनरेटर बोला है तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, ये कौन सा हो जाएगा जनरेटर के लिए। अगर वही मोटर में पूछता तो इसका उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ये किसके लिए हो जाता
मोटर के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या हो जाता है, इसका भी हम बता चुके हैं। जैसे जनरेटर में होता है वैसे ही मोटर में होता है। तो मोटर में बैक ईएमएफ बोलते हैं और जनरेटर में ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये हम पीछे बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। 5ZNP कहाँ पर है? 5ZNP 60 गुने ए, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है ना, देखिए 5ZNP 60/P ए, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तो पहले बता चुके थे। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर फास्ट लगे तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ठीक है, ये जो बता रहा है ना, ये तो पहली बात कि क्या है, ये कम्यूटेटर है। क्या है? कम्यूटेटर। पूरे भाग को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। लिखा हुआ ना ऑप्शन में कम्यूटेटर, कम्यूटेटर लिखा हुआ ना। लेकिन कम्यूटेटर का भाग का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का भाग का क्या होगा? तो ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसी का बारे में पूछते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही चीज को अगर बोलता है ये वाला भाग को, ये वाला भाग को, इसका आंसर क्या हो जाता है? ये सेगमेंट हो जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, और इसमें तो कोई है नहीं ऐसा ऑप्शन जो बता सके। ठीक है, अब बोल देता है कि सेगमेंट के दो, ये जो सेगमेंट होता है लाइन कटा हुआ ऐसे ऐसे रहता है, इसके बीच में क्या भरा जाता है? तो माइका भरा जाता है। माइका, माइका क्या है? कुचालक भरा जाता है। ठीक है, माइका कुचालक भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखिए इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो है, चैनल पे आप जाइएगा, लिंक दिया हुआ रहेगा और उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए था। ठीक है, जो भी कुछ लिख रहे हैं उस पीडीएफ में आपको अवेलेबल रहेगा। इसलिए आप लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, तो वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए 3 फेज जो है इंडक्शन मोटर जो है, उसका स्लिप स्पीड क्या होगा? स्लिप गति। देखिए यहाँ पर क्या बोला है? स्लिप। क्वेश्चन को यही ध्यान से देखना, स्लिप गति बोल रहा है तो गति मतलब आरपीएम में होना चाहिए। ठीक है, तो स्लिप का जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है? फार्मूला। ठीक है, इसका स्लिप का जो गति होता है, एन स्लिप, वो होता है NS माइनस NR। क्या होता है? NS माइनस NR। ये आपका क्या हो गया? स्लिप गति हो गया। अगर NS क्या होता है? तो सिंक्रोनस स्पीड होता है। NR क्या होता है? रोटर स्पीड। मतलब सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं? जो हम सप्लाई देते हैं थ्री फेज, जब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो घूमता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। आज मेरा रोटर घूमता है, जो साफ जो मेरा घूमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रोटर स्पीड। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बना घूमने वाला और जो रोटर में मिला, तो कुछ ना कुछ स्लिप होगा, तो वही को घटा के क्या बनता है? तो NS बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो NS माइनस NR, ए ऑप्शन में हो जाएगा आपका। ठीक है, NS माइनस NR। ठीक है, अगर वही चीज आप लोग को बोलता था कि स्लिप बराबर क्या होता है, तो स्लिप बराबर फार्मूला क्या होता है? तो NS माइनस NR बटा NS। देखिए यहाँ पर सिर्फ स्लिप बोल देगा। क्या बोल देगा? स्लिप। देखिए यहाँ पर स्लिप स्पीड है। क्या है? स्लिप स्पीड। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है? स्लिप स्पीड है, लेकिन आपको बोल देगा सिर्फ स्लिप, तो क्या होगा? NS माइनस NR बटा NS। ठीक है, अगर परसेंटेज का बोल देगा, स्लिप परसेंटेज, तो गुना कर देंगे इसी में, इस फार्मूला में क्या करेंगे? गुना कर देंगे 100 से, यहाँ पर गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्लिप स्पीड, स्लिप परसेंटेज, स्लिप, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए AC 3 फेज कला प्रेरणा मोटर के तुल्यकालिक गति का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तुल्यकालिक गति मतलब क्या? NS। यही ना हो गया तुल्यकालिक गति मतलब क्या? सिंक्रोनस स्पीड। तो NS बराबर क्या होता है? तो देखिए कौन सा आंसर होगा, आप इसमें से चूज करिए। चलिए हम आपको बताते हैं। 120 गुने F बटा P होता है। F क्या हो गया? फ्रिक्वेंसी हो गया। P मतलब पोल, मैग्नेट का जो पोल होता है ना, N और S, वो। ये कौन सा ऑप्शन में है? 120 गुने F बटा P, ये ऑप्शन में आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए इसमें बोल रहा है एसी में स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो आपका स्लॉट ऐसे ऐसे दिख रहा है ये सब स्लॉट हो गया, स्लॉट कटा हुआ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपको कौन सा वाइंडिंग है। सबसे पहले देखिए एक स्लॉट में एक ही तार होगा, एक ही कॉइल होगा। देखिए यहाँ पर है ना, एक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना, एक ही। अगर यही चीज़ अगर दो गो रहता, एक और वाइंडिंग ऐसे करके इसमें रहता, इसमें ऐसे, तो ये हो जाता। एक स्लॉट में अगर दो तार आ रहा है, एक स्लॉट में क्या आ रहा है, दो वाइंडिंग का कॉइल आ रहा है, तो दो कॉइल आएगा तो डबल लेयर, और एक कॉइल आ रहा है तो सिंगल लेयर। तो इसमें देखिए सभी स्लॉट के बीच में देखिएगा एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल है ना, तो ये सिंगल लेयर हो जाएगा। लेकिन सिंगल लेयर कौन सा ऑप्शन है, तो सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग, ये बास्केट के जैसा दिखता है, शेप होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो सिंगल लेयर बाइंडिंग। इसी में अगर दो रहता ना, दो, तो डबल लेयर हो जाता, क्या हो जाता, तब ये क्या हो जाता, डबल लेयर। समझे। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए थ्री कलर बाइंडिंग में के बीच में विस्थापन क्या होता है, मतलब थ्री फेज मोटर बाइंडिंग होता है ना, उसके बीच में विस्थापन क्या होता है, मतलब उसको जो बैठाया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है, वो कितनी डिग्री पर किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना वाइंडिंग किया जाता है थ्री फेज आर वाई बी, इसमें किसे किया जाता है, तो 120 डिग्री पे किया जाता है, 120 डिग्री, 100 120 डिग्री पे इसको किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। वही आपका थ्री फेज बोला है ना, अगर वो सिंगल फेज बोलता, धनिए सिंगल फेज बोला, डबल फेज बोलता तो 90 डिग्री हो जाता, क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता डबल फेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए कुंडली का नाम क्या है, मतलब इस बाइंडिंग का जो है ना क्या नाम है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका बाइंडिंग दिख रहा है ये कौन सा बाइंडिंग है, तो इस तरह से अगर आपको दिख रहा है बाइंडिंग किया हुआ, शेप दिखा रहा है, तो ये कौन सा बाइंडिंग होगा, जो डायमंड का जैसा थोड़ा सा दिखता है, इसीलिए ये कौन सा बाइंडिंग होगा, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल, क्या हो जाएगा, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल, इसमें क्या हो जाएगा, डायमंड के जैसा दिख रहा है, इसलिए डायमंड कॉइल बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको डायमंड के जैसा दिखता है, ध्यान रखिएगा फिगर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या डीसी मशीन में कौन से दो बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापता है। देखिए ब्रश जो लगता है ना, ब्रश मान लीजिए कम्यूटेटर है, ठीक है, कम्यूटेटर, इसी पे ब्रश टच होता है, तो टच होता है, तो यही पूछ रहा है इसका जो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध हम कैसे मापेंगे। कौन से दो बिंदु जो ब्रश संपर्क, जहाँ ब्रश संपर्क करता है ना, यहाँ कम्यूटेटर जो होगा, और मान लीजिए कार्बन ब्रश जहाँ टच करता है, तो वहाँ का प्रतिरोध पूछ रहा था। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे मापेंगे, तो यहाँ पर आपको अथी ब्रश जो होता है, ब्रश का प्रतिरोध देख लेंगे और कम्यूटेटर का देख लेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटर का हो जाएगा और ब्रश का होता है, तो इसके बीच में जो संपर्क रहेगा ना उसका प्रतिरोध बता देगा। तो वही पूछ रहा है ब्रश संपर्क प्रतिरोध, तो ब्रश जहाँ पर टच करेगा तो उसके ऊपर ब्रश है, उसके नीचे क्या है, कम्यूटेटर है, इसके ऊपर क्या है, ब्रश है, और उसके नीचे क्या है, कम्यूटेटर है, तो उसी के बीच में हो जाएगा। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच ऑप्शन देखना है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए वाइंडिंग मशीन का क्या नाम है। देखिए वाइंडिंग मशीन है जो है, ये वाइंडिंग करने वाला है, जो सीलिंग फैन होता है ना, सीलिंग फैन, उसको वाइंडिंग करता है, तो उसी में एक्स चिन्हित किया गया है, एक्स यहाँ पे देखिए, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। ठीक है, हम ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ते हैं, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसका खैरात का धुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खैरात का धुरा। खैरात का धुरा यहाँ पर दिख रहा है ना आपको एक्स चिन्हित, ये यहीं पर आपको जो है ना स्टेटर यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, इसी जगह पे फिक्स किया जाता है। जो फिक्स किया गया है ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ है ना फिक्स किया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फिक्स करते हैं। तो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला भाग को। ठीक है, एक चिन्हित किया गया है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, खैरात का धुरा। नेक्स्ट देखिए। देखिए स्टार्टर प्रतीक का क्या नाम है। ठीक है, स्टार्टर प्रतीक का क्या नाम है, इसको देखिए, तो इसमें समझ लीजिएगा
अगर इस तरह का चित्र दिया गया है ये आपको, और ऐसे करके ऐसे दिया गया, ये सिर्फ स्टार्टर का चित्र हो गया। क्या हो गया? ये स्टार्टर का चित्र हो गया, ये आपको स्टार्टर हो गया, स्टार्टर। ठीक है, ये स्टार्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भी चित्र बना होगा इसके बीच में, इसके बीच में ये जो बना होगा, तो जो बना होगा वही स्टार्टर होगा। ठीक है, इसके बीच में यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, तो बीच में देखिए क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है ना, ऐसे। ये स्टार का चिन्ह होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और डेल्टा का चिन्ह ऐसे होता है। देखिए दोनों चित्र आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बीच में स्टार और ऊपर में डेल्टा, नीचे स्टार और उसके बाद डेल्टा और उसके बाद स्टार्टर, है ना। सबसे पहले क्या है, स्टार, उसके बाद डेल्टा का चित्र है, उसके बाद स्टार्टर का चित्र है। चित्र में देखिए, ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्टार पहले स्टार है, पहले है ना स्टार, ये स्टार है, और फिर डेल्टा है, और फिर ये स्टार्टर है ना। तो ये इस तरह के स्टार्टर डेल्टा है। यही अब इसमें पूछ देता है कि कोई भी चीज दूसरा चेंज कर देता है, ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना इस तरह से चित्र दे देता है। अगर ये वाला बीच में रहे यहाँ पे तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्यों एसी डीसी जनरेटर जो होता है आर्मेचर को पटलित किया जाता है। मतलब पटली मतलब क्या होता है, लेमिनेट, मतलब पतले पतले पत्ती में बनाया जाता है, उसको लेमिनेट करके, वार्निश करके। क्यों किया जाता है, तो दो ही प्रकार से देखिए लेमिनेट किया जाता है। तो इसमें कौन सा हानि हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने के बाद सीधे हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको। भावर धारा हानि को कम करने के लिए, किसको, भावर धारा हानि को कम करने के लिए, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए आर्मेचर कोर बोला है ना, आर्मेचर कोर, तो कोर में अगर पटलित बोलेगा तो क्या हो जाएगा, भावर धारा। उसी में बोल देगा कि कोर में अगर सिलिकॉन की मात्रा मिलाना है तो कौन सा हानि को कम करने के लिए, तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। ठीक है, ये दोनों इस जो होता है ना, किस आयरन हानि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन लॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉ हानि, ये स्थिर हानि भी होता है। ठीक है, ये भी घर्षण हानि भी जो है ना स्थिर हानि होता है, फिक्स हानि होता है। लेकिन ये जो होता है अस्थिर हानि होता है, ताम्र हानि क्या होता है, अस्थिर हानि होता है। ठीक है, तो बात को ध्यान से सुनिए, तो आपको जो है ना और भी क्वेश्चन में मदद मिलेगा आंसर देने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए कॉइल की औसत परिधि की गणना करें। कॉइल जो होता है ना, कोई कॉइल, इस तरह का कॉइल, इसका औसत परिधि की गणना करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए देखा इसमें क्या दिया है, तो औसत परिधि कैसे निकालेंगे, तो अगर कोई स्लॉट में तार इन किया और उसके बाद क्या होता है, आउट हो जाता है, इन और आउट। ठीक है, तो इसके जो बीच का ये जो दूरी होगा, इसका जो दूरी होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए इन और आउट, इन और आउट कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इन और आउट। कॉइल होता है ना स्लॉट में डाला जाता है, उसी को बोलते हैं इन और आउट। नेक्स्ट देखिए, एक चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। मतलब सिंगल फेज जो मोटर होता है ना उसका क्या वर्किंग सिद्धांत होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर जब भी बोलेगा, इंडक्शन मोटर बोलेगा, तो आपको राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देख लीजिए इसमें दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्यों होता है, क्योंकि विरोधी ईएमएफ जो है लेंज ने ही वैज्ञानिक नामक ने दिए थे। मोटर में जो है बैक ईएमएफ होगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो मोटर जल जाएगा। तो बैक ईएमएफ जो है ना, बैक ईएमएफ ये किसने दिए हैं, तो लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिए हैं। इसीलिए लेंज का नियम होता है इसका ये। ठीक है, अगर ये मान लीजिए लेंज का ऑप्शन नहीं रहता तब आप क्या मार सकते थे, तब आप डी ऑप्शन पर जाते थे, फ्राडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये किस कब जाइएगा, जब सिंगल फेज मोटर हो और उसमें लेंज का ऑप्शन नहीं दिया हो, तब ये आप आंसर दे सकते थे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंज का नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसी सिंगल फेज मोटर को जो है किस प्रकार के कम्यूटेटर का वर्गीकृत किया गया है। मतलब ये जो सब मोटर्स है जो दिया है, इसमें कौन सा जो है जो इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, पहले थोड़ा सा जान लीजिए। ये एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है, दोनों काम करता है। ठीक है, तो दोनों काम करता है।
एक कम्यूटेटर हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से मोटर में जो है ना कम्यूटेटर लगा होता है। तो देखिए स्टेपर मोटर इसमें नहीं लगा रहता है, और सैडेड पोल मोटर इसमें भी नहीं रहता है, और अस्थायी कैपेसिटर तो नहीं रहता है जो आप लोग सीलिंग फैन होता है उसमें भी नहीं। तो कौन सा होता है? तो रिपल्सन मोटर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर में एक चीज पूछता है क्वेश्चन कि इसका स्पीड रोटेशन को कैसे बदला जा सकता है। तो उसका जो ब्रश जो होता है ना उसको शिफ्ट करके दूसरे तरफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है? सार्वभौमिक मोटर मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल मोटर जो है गति नियंत्रण में जो है ना विधि में संधारित्र मतलब कैपेसिटर का क्यों यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर वही फिगर में यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए है ना कैपेसिटर, इसको क्यों दिया जाता है। यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिया गया है। तो आखिर जो है इसको गति नियंत्रण में कैपेसिटर को क्यों दिया गया है। तो कैपेसिटर जो होता है ना, ऑप्शन देख लीजिए आप, ये जो क्या करता है संपर्क पर जो स्पार्क करेगा ना, स्पार्क उसको क्या करेगा? तो कम करेगा, स्पार्क को कम करेगा। तो संपर्क पे स्पार्क कम करने का काम करता है ये कैपेसिटर। वो जो स्पार्क करता है ना तो उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। अब हम लोग 25 क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन हम लोग कितना देर में कर दिए? तो 30 मिनट में कर दिए। अगर हम पूरी तरह से सही आप हर एक ऑप्शन को अगर सोल्व करें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो और भी हम, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा और बताइए और हर एक ऑप्शन को बताइए, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरह से चलना चाहते हैं तो इस तरह से भी चल सकते हैं, और स्पीड बढ़ाने के लिए बोलिएगा तो और स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें कि कितना आपका क्वेश्चन हुआ है। तो 25 में से आप लोग कितना सही किए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोग का टेस्ट 2, उसको भी जल्दी हम वीडियो लाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा।